अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल अज़ीम वल फ़ुरक़ानिल हमीद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नद-दीना इंदल्लाहिल इस्लाम। सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम व सदक़ा रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। दूसरी पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सल्लल्लाहु सलामन अलैका या रसूलल्लाह। हज़रात, ये आज का अज़ीमुश्शान इजलास रामनगर के खुश अकीदा सुन्नी दीनी भाइयों ने मुनक़िद किया है। मैं दुआ करता हूँ अल्लाह ताला इस महफिल को बर्खास्त करने से पहले सबकी मग़फ़िरत फरमा दे। आमीन आमीन आमीन। और हमारे बीच स्टेज के ऊपर बड़े बड़े उलमा और शोरा और दीगर लोग हाजिर हैं। उनके माबैन चंद मिनटों के लिए मैं फ़कीर कादरी हाजिर है, आपसे चंद मिनट खिताब करूँगा, लेकिन मोहब्बत से दूसरी पढ़ लीजिए। आला हज़रत के दो तीन शेर पेश कर रहा हूँ, समात फरमा लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सल्लल्लाहु सलामन अलैका या रसूलल्लाह। उनकी महक ने दिल के गुंचे खिला दिए हैं। उनकी महक ने दिल के गुंचे खिला दिए हैं। उनकी महक ने दिल के गुंचे खिला दिए हैं। जिस राह चल गए हैं कूचे बसा दिए हैं। जिस राह चल गए हैं कूचे बसा दिए हैं। एक दिल हमारा क्या है आज़ार उसका कितना। एक दिल हमारा क्या है आज़ार उसका कितना। तुमने तो चलते फिरते मुर्दे जिला दिए हैं। तुमने तो चलते फिरते मुर्दे जिला दिए हैं। एक शेर और सुन लीजिए। मेरे करीम से गर कतरा किसी ने मांगा। मेरे करीम से गर कतरा किसी ने मांगा। दरिया बहा दिए हैं दुर्बे बहा दिए हैं। दरिया बहा दिए हैं दुर्बे बहा दिए हैं। उनकी महक ने दिल के गुंचे खिला दिए हैं। हज़रात, ये जलसे कौम की हिदायत का एक ज़रिया है। जलसों के अंदर पैगाम उलमा के ज़रिए से कौम को पहुँचता है। कौम में इस्लाह होती है। अगर ये जलसे बंद हो जाएं, उलमा बस्तियों में ना आए, समझ लीजिए उस बस्ती पर इताब अल्लाह का अज़ाब आ गया। मैं अभी 4 दिन पहले खीरी के पूरा एक गांव में गया, पता चला यहाँ कोई आलिम उलमा आते ही नहीं है। और आलम यह है उस बस्ती का रौनक बहार ख़त्म हो गई। तो जहाँ उलमा आते हैं वहाँ नमाजी होते हैं। जहाँ उलमा होते हैं वहाँ नमाजी के साथ में रोज़दार भी होते हैं। जहाँ उलमा के कदम आते हैं तो वहाँ पर रहमत खुदाबंदी का नुज़ूल होता है।
और एक हदीस पाक में प्यारे आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं इन्नमा यख्शल्लाहु मिन इबादिहिल उलमा, अल्लाह के बंदों में अगर कोई अल्लाह से डरने वाला है वो उलमा की जमात है, उलमा की जमात है। और मेरे आका फरमाते हैं जिस शख्स ने आलिम की ज़ियारत की उसने मुझसे ज़ियारत की, जिस आलिम ने आलिम से मुसाफा किया सरकार फरमाते हैं मुझसे मुसाफा किया, जिस आदमी ने आलिम को वजू के लिए पानी दिया उसने मुझको पानी दिया, जिस आलिम को जिसने खाना खिलाया उसने मुझको खाना खिलाया, ये आलिम की फजीलत है। आज उलमा ये पूरी जमात बैठी हुई उलमाए किराम की, और इसमें से हमारे शागिर्द भी हैं लेकिन हमसे ज्यादा इल्म वाले हो गए। और तुमको खुशी की बात बताएं, अपने इलाके में एक बेहतरीन हाफिज, बेहतरीन कारी, कंप्यूटर का निज़ाम देखने वाले, मुफ्ती का कोर्स करने वाले और एक मिसबाही अजहरी आलिम अमीरतापुर की सरजमीन में अल्लाह ने पैदा फरमा दिया। जो हमारी जंगल में शेर एक होता है, लेकिन इस इदारे से कुछ बच्चे हाफिज बने, कुछ आलिम बने, कुछ मुबल्लिग बने। अब ये एक बच्चा ऐसा पढ़ लिख के आया है जो मिस्री आलिम है, तखस्सुस फिल हदीस करके आया है। अब उसके खिदमत, उसकी गुफ्तगू, उसकी रफ्तार, उसकी चमक, उसकी दमक, उसकी झलक पूरे इलाके को रोशन करेगी। तो आलिम बहुत बड़ी चीज है। और अब सरकार फरमाते ला नबी बादा, मेरे बाद कोई पैगंबर नहीं आएगा। लेकिन सहाबा किराम ने अर्ज किया या रसूलल्लाह, जो पैगंबर का काम, नबियों का काम था वो कौन करेगा? मेरे आका ने फरमाया मेरी उम्मत के उलमा होंगे, मेरी उम्मत के उलमा होंगे जो मसाइल को हल करेंगे। नबी नहीं होंगे लेकिन नबी के जगह पर हिदायत का जरिया उलमा बनेंगे। ऐ लोगों, उलमा की कद्र करो, चाहे वो छोटा हो, अगर इल्म में है तो लायक ताज़ीम है। हम अपने छोटे छोटे तालिबे इल्म जो अच्छी तालीम हासिल करते हैं उनका भी अदब करते हैं। इसलिए हो सकता है इनमें से कौन मुफक्किर बन जाए, कोई मुहद्दिस बन जाए, कोई मुबल्लिग बन जाए। हमने छोटा काम किया, उनसे उम्मीद है बड़े काम करेंगे। आज उलमा की तबलीग से पहाड़ों पे अजानें हो रही हैं, समंदर की तह में अजानें हो रही हैं, तबलीग का काम चल रहा है, बच्चे इल्म हासिल कर रहे हैं। हदीस में आया है जिस आलिम ने एक बच्चे को बिस्मिल्लाह रहमानिर रहीम पढ़ा दिया, समझ लो उस बिस्मिल्लाह की बरकत से उसके माँ बाप बख्श दिए जाएंगे। अब कोई गौसे आजम बन के नहीं आएगा, कोई ख्वाजा अजमेरी बन के नहीं आएगा, कोई आला हजरत बन के नहीं आएगा, लेकिन हमारी जमात में उलमा क़यामत तक पैदा होते रहेंगे, हुफ़्फ़ाज़ ज़माने तक पैदा होते रहेंगे। अब यही मुबल्लिग होंगे, यही कौम को हिदायत का जरिया बनेंगे। मैं तारीख के हवाले से एक गौसे पाक की तबलीग का वाक़या पेश करता हूँ, समाअत फरमाएं। उलमाए किराम की तवज्जो चाहता हूँ। आज हम चंद लोगों को तबलीग कर देते हैं, अपने को बहुत बड़ा मुबल्लिग समझते हैं। कुछ जाहिल लोग अगर कुछ रोज़ा नमाज कर लेते हैं, चंद लोगों को कुछ मसाइल बता दिए या दीन का रास्ता बता दिया, तो अपने को समझा कि हम सबसे अफजल हैं। अल्लाह की बारगाह में सबसे अफजल वो है जो तक़वे में, तक़द्दुस में बेहतर हो, इल्म में बेहतर हो, और उसके तक़वे तक़द्दुस को देखकर लोग इबरत हासिल करें। वरना लंबा कुर्ता, लंबी दाढ़ी रखने से मुबल्लिग नहीं बनता है।
और मुबल्लिग काम से बनता है। मैं तुमको एक वाकया सुनाऊं तारीख के हवाले से। सरकार गौसे आजम मुबल्लिग थे और मुफक्किर थे, मुहद्दिस थे, गौस थे, गौसे आजम थे। अल्लाह ने आपका रोजे अजल ही में तज़किरा फरमा दिया था, मेरे अल्लाह के पैगंबर की नस्ल में एक अल्लाह का वली ऐसा पैदा होगा, पूरे जमाने पर उसकी हुकूमत होगी। वो जात है गौसे आजम की, बेशक सुभान जात अल्लाह। है। जब सरकार गौसे आजम ने फरमाया हादी कदमी अला रक़बते कुल्लो वली अल्लाह, ये मेरा कदम तमाम हुए जमीन के औलिया के बेशक सुभान अल्लाह गर्दनों पे है। ख्वाजा मेरी हिंदुस्तान में इबादत कर रहे थे, आपने अपने सर को नीचा किया और फरमा बल आईनी व रासी। तो क्या मुफ्ती आजम फरमाते हैं ये सर है, जिगर है, ये आंख है, ये दिल है। बेशक सुभान अल्लाह। मुफ्ती आजम आला हजरत के बेटे फरमाते हैं ये सर है, जिगर है, ये आंख है, ये दिल है, जहां चाहो रखो कदम गौसे आजम, करम गौसे आजम, करम गौसे आजम, घिरे हैं बलाओं में हम गौसे आजम। तो गौसे आजम तबलीग के दायरे में आपकी कोई मिसाल नहीं मिलती है। और जिस बस्ती में जाते थे सैकड़ों लोग यहूद और नसारा इस्लाम कबूल करते थे। सरकार गौसे आजम एक शहर में दाखिल हुए जिसकी आबादी उस जमाने में 40-50 हजार की आबादी होती है। और जब सरकार गौसे आजम पहुंचे तबलीग करने के लिए, आज हम तबलीग अपने भाइयों में करते हैं, उलमा में करते हैं, अपने सब भाइयों में करते हैं। गौसे आजम की तबलीग गैर मुस्लिमों में होती थी। वाह। तशरीफ ले गए और वहां के जो पादरी था, लोगों ने कहा कि हमारे पादरी को आप दावत दीजिए। जब पादरी के पास गौसे आजम तशरीफ ले गए, अल्लाह के पैगाम, रसूल के अहकामात आपने सुनाए, तो उसने, वो बड़ा आलिम था, पादरी जो है बहुत बड़ा आलिम था, उसने कहा कि ऐ सैयदना अब्दुल कादिर, दुनिया आपको वली मानती है और गौस कहती है आप तबलीग के शोबे में तशरीफ लाए हैं, लेकिन तुम्हारे पैगंबर मोहम्मद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस में लिखा है मेरी उम्मत के बाद औलिया अल्लाह ऐसे होंगे जो बनी इसराइल के अंबिया के मरातिब पे रश करेंगे। बैठ जाओ भाई, बैठ जाओ। हम इसके पसंद नहीं करते हैं। जब शायर लोग पढ़े तो अपना बताना, मुझे मसाइल बताने वाले आदमी हम हैं। तो तबलीग आपने उस पादरी को इलाए कलमतुल हक की दावत दी। पादरी ने सुना, कहा कि हुजूर की हदीस है हमारी उम्मत में बाज़ औलिया होंगे जो नबी नहीं होंगे, लेकिन नबियों के मरातिब पर उनको फैज़ उनका जारी रहेगा। बेशक मेरे पैगंबर, मेरे रसूल मुर्दों को जिंदा कर दिया करते थे। अगर आप उस हदीस को साबित करना चाहते हैं तो आप भी मुर्दे को जिंदा कीजिए। बड़ा अजीब गरीब मैटर। गौसे आजम ने कहा हुजूर की हदीस सच्ची है, हक है, मैं इसको साबित करूंगा। पादरी से बात हुई, कहा कि अगर मैं मुर्दे को जिंदा कर दूं तो क्या तुम कलमा पढ़ लोगे? बोले मैं मेरी कौम कलमा पढ़ लेगी। अल्लाह अकबर, इस्लाम में दाखिल हो जाएगी। आपने उस पादरी के सामने कहा मुर्दा मौजूद हो उसका जिंदा करना आसान है कि नहीं? आसान है। और जो मुर्दा कब्र में सड़ फट के हड्डी और सब कुछ खत्म हो गया, उस कब्र से मुर्दे को निकालना मुश्किल है कि नहीं है? मुश्किल। अरे बोलो भाई, दो ही आदमी समझ रहे हो, दो ही लोग बोलो। मुश्किल है। उस पादरी ने कहा, सोचा कि सबसे पुरानी कब्र है,
तो गौस आजम ने फरमाया कि ये बताओ, ये जो काम दुनिया में कर रहा था उस काम के साथ निकले? बोले तो बड़ी ताज्जुब की बात है, आपने अल्लाह का पैगाम उस मुर्दे को दिया और फरमाया तुम बेइज़्निल्लाह, अल्लाह के हुक्म से तू खड़ा हो जा, मैं अपने जलवे के साथ में। कब्र शक होती है, तारीख में लिखा हुआ है, कब्र फटती है, देखते का एक मुर्दा जिंदा होकर निकलता है, हाथ में नगाड़ा है, बगल में ताशा है, ढोल मजीरा है, बजाता हुआ निकलता है। गौसे आजम से मुखातब होता है, क्या हुजूर कयामत आ गई है? तवज्जो कीजिएगा भाई, तवज्जो कीजिए, आलिम उलमा सब आते रहेंगे स्टेज पर। हुजूर क्या कयामत आ गई है? तो आपने फरमाया कयामत नहीं आई। वालेकुम सलाम, और खैरियत से हैं? आ गए, माशाअल्लाह। तो फरमाया कि हाँ, अरे ये क्या? नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्ने गौसुल वरा, अल्लामा अब्दुल वही साहब किबला, सुभान अल्लाह। सरकार गौसे आजम ने कहा कयामत नहीं आई है, लेकिन इस हदीस को जिंदा करने के लिए मैंने ये अमल किया है। अब वो जो मुर्दा निकला, मैं साजो सामान बाजे गाजे के साथ में, और उसने गौसे आजम को गवाह बनाया। पहले उसने कलमा पढ़ा, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, और उसके बाद में उस पादरी ने कलमा पढ़ा, और तकरीबन 40,000 तारीख में या 60,000 लोगों ने कलमा पढ़ा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो वो गौसे आजम की शान है, जिस जलसे में आप तशरीफ ले जाते पूरी कौम हिदायत पा जाती, जिस प्रोग्राम में तशरीफ ले जाते वो प्रोग्राम कामयाब होता। आज उनकी नस्ल के सादात किराम महारारा में है, बिलग्राम में है, मसौली में है, तो आज भी उनकी अजमत दुनिया में कायम दायम है। और दुआ है अल्लाह ताला हमारे सादात किराम की उम्रों में बरकत अता फरमाए। और 15, 16, 17 नवंबर को उर्से कासमी बड़ी शान और शौकत से हो रहा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे हिसाब में तकरीबन 180 बसें बुक हो चुकी हैं। सुभान अल्लाह। वहां जाने के लिए कार का सफर अलग है, ट्रेन का अलग है। 200-250 बसें डिस्ट्रिक्ट लखीमपुर से जा रही हैं। हजरत ने हमको मैसेज किया, दावतनामा भी आया हजरत का, तो आपने फरमाया कि मौलाना अब्दुल वहीद इलाके में सबको हमारी तरफ से दावत दे दो, लिहाजा मैं तुमको दावत देता हूँ, उसे कासमी में तशरीफ ले चलिए। क्योंकि अल्लाह वालों की बारगाह में पहुंचकर ईमान ताजा होता है। और सबसे बड़ी बात है, गुमराही से बचने का वाहिद जरिया अल्लाह वालों की सोबत को इख्तियार करना और उनकी बारगाह में हाजिरी देना, उनसे फैज़ हासिल करना। मौला रूम फरमाते हैं, एक जमाना सोबत बाओलिया, कहो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक जमाना सोबत बाओलिया ता तश बेहतर बे इबादत बेरिया। अल्लाह ताला हम सबको तौफीक अमल बख्शे और उलमाए किराम की इज्जत किया करो। बेशक हाफिज साहब हो, इमाम आपके हैं, उनकी इज्जत करो। मैं भी पहाड़ के इलाके में प्रोग्राम करने बरसात में गया था, तो मैंने उलमा की खिदमत उस इलाके में करते हुए देखी। हर नमाज में नमाजी 5 रुपया 10 रुपया नजराना देता। तो इमाम से साहब से पूछा कितनी तनख्वाह? बोले हजरत 10,000 है इंडियन। हमने और आमदनी? बोले जुमे के दिन 1,000 रुपया मिल जाता है, और हर नमाज में 150 हर नमाज में लोग मुसाफे में देते हैं। हमारी इस इलाके की पूरी कौम है, जिला खीरी लखीमपुर की, उलमा अगर निकाह पढ़ाएं, अगर 3,000 मिल गया समझ लीजिए आलिम करोड़पति हो गया, पूरा गांव मोहताज हो गया।
ये जहन है। तो उलमा को जब नवाजा जाए तुम अफसोस न करो, बल्कि तुम इन उलमा को नवाजोगे, आलिम रात की तारीकी में तुम्हारे लिए दुआ करेगा। आलिम उलमा दुआ करते हैं हमेशा। मैंने मौलाना साहब यहाँ बैठे हुए, इनको मैंने फजर के वक्त दुआ, मैं गांव इब्राहिमपुर में रहता हूँ, दुआ मांगते पूरी कौम के लिए। अब इन्हीं उलमा को जो दुआ मांगे तुम्हारे लिए, तुम्हारे बच्चों के लिए, तुम्हारी सेहत और तंदुरुस्ती के लिए, तुम्हारी दौलत के लिए, फिर तुम अपने कमाए हुए हलाल पैसे से 10 रुपया नजराना दे दिया, तो आपने इनको नहीं दिया, अल्लाह रसूल की रजा के लिए दिया। बेशक सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, बुलंद आवाज से बोले नारे रिसालत। जश्न ईद मिलादुन नबी, जश्न गौसुल वरा, फैज़ाने औलियाए किराम, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। उलमा के फैज़ से महरूम न रहो, बल्कि बाज़े बाज़े गांव में कुछ लोग ऐसे हड़ीले बदतमीज़ किस्म के होते हैं, उलमा की तौहीन पर उनकी कमर कसी है। चाय पी पी के नमाज एक टाइम नहीं पढ़ते, वही लोग तौहीन करते हैं। और जो नमाजी होते हैं, परहेजगार होते हैं, आलिम की अगर कोई अदना गलती हो जाए तो उस पर पर्दा डाल देते हैं। और जब अल्लाह पर्दा बंदों पे डालता है तो तुम क्यों उसके ऐब को खोलते हो? अल्लाह ताला से दुआ, अल्लाह ताला हम सबको तौफीक अमल बख्शे, अपने उलमा का एहतराम, अपने मसाजिद के आइम्मा का एहतराम करने की तौफीक अता फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैह। अस्सलामु अलैकुम। क्योंकि ये बस्ती के मोहम्मद आदमी हैं।